में ताल ठोकने के लिए तैयार है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा की जनता का मूड क्या है, ये रिजल्ट बताएगा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस चुनावी संग्राम में ताल ठोकने के लिए सभी दल तैयार हैं। हिसार के आदमपुर उपचुनाव में प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करते हुए पुराने गड़े मुर्दे तक उखाड़े जाने लगे हैं। वहीं पहले चुनाव में लोकल, विलायती और कलायती को खूब उछाला गया। अब बागड़ी होने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। असल में आदमपुर सीट बागड़ी भाषा बाहुल्य है, इसलिए आदमपुर में उम्मीदवार खुद को स्थानीय बताने लगे हैं। आदमपुर में अधिकतर गांव बागड़ी बेल्ट के आते हैं, जिनकी भूमिका इस चुनाव में हार जीत के फैसले में अहम मानी जाती रही है, जबकि कुछ गांव देशवाली बेल्ट के हैं। सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। आज से जो है पूरी पार्टी के सब ये इलेक्शन में, चुनाव में पूरा सहयोग करेंगे और चल भी रहा है। और जो आज कल काफी गांवों में गया था, जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश जी और ये चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छा 36% सहयोग करेंगे। सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके पूरे हरियाणा में इस प्रकार से अच्छा हो रहा है। कोई वो भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो भी उनसे बात ही करने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं। बिल्कुल मुर्गियर भरी सरकार बनी हुई है। उससे बातचीत करके उसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि लोगों को भी राहत मिले और जो हड़ताल में बैठे हैं, बातचीत खा रहे हैं, उनको भी राहत मिले। यही प्रयास है पूरी पार्टी का, सभी साथियों का, कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री भव्य बिश्नोई जी, उनको अधिक से अधिक मतों से आदमपुर से जिताया जा सके और ये सुनिश्चित किया जाए कि पार्टी की पूरी ताकत, हमारे कार्यकर्ताओं का सारा जो जोर है वो उसमें लगे। मुद्दे तो हर चुनाव में स्वाभाविक सी चीज है, होते ही हैं और अपने अपने हिसाब से लोग अपने मुद्दे लोगों के सामने लेकर जाते हैं। भाजपा का जो मुद्दा है वो हमेशा से पूरी तरह से विकास पर केंद्रित रहा है। तो वहीं आदमपुर के बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं। पंचायत चुनाव के रण को भेदने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ तैयार है। हरियाणा के 4 जिलों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। फरीदाबाद, हिसार, पलवल और फतेहाबाद में 22 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव होगा। 25 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए चुनाव होंगे। 5 नवंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 14 नवंबर को नामांकन की वापसी होगी। इस चुनावी दंगल में जीत का दम तो सभी भर रहे हैं, लेकिन जनता किसकी नैया पार लगाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। हर खबर ब्यूरो। जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस चुनावी संग्राम में ताल ठोकने के लिए सभी दल तैयार हैं। हिसार के आदमपुर उपचुनाव में प्रमुख पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करते हुए पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। साथ ही अब आपको बता दें कि लोकल, विलायती, कलायती, ये तमाम मुद्दे उछाले गए। अब बागड़ी का मुद्दा भी उछाला जा रहा है। आपको बता दें कि आदमपुर में अधिकतर गांव बागड़ी बेल्ट से आते हैं, इसीलिए तमाम पार्टियां खुद को स्थानीय बताने के चक्कर में लगी हुई हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी का एक पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें मैं बागड़ी हूं, इस तरह का एक पोस्टर सामने आया है। और इसीलिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ तमाम दल प्रदेशवासियों को, आदमपुर की जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पंचायत चुनाव भी करीब है और उसको लेकर भी तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर चुकी हैं।
ऐसे में मूड क्या है प्रदेश की जनता का, ये काफी हद तक आदमपुर के रिजल्ट से पता चल जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला देखने को मिलेगा। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, मैं बागड़ी हूं, इस तरह के पोस्टर देखे गए। तमाम पार्टियां खुद को स्थानीय पार्टी बताने का प्रयास करती हुई। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। यशपाल बत्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, और विजय कौशिक जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रजत पंजेटा है, प्रवक्ता है इनेलो के, और भगत राम हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले भगत राम जी, तमाम पार्टियां खुद को स्थानीय और पुरानी पार्टी बताती हैं। अब क्योंकि आप पुरानी पार्टी भी नहीं हैं और स्थानीय पार्टी भी नहीं है, तो क्या इस पोस्टर के जरिए ये एक प्रयास है आदमपुर की जनता को ये बताने का कि हम भी आपके अपने हैं, मैं बागड़ी हूं? इसका क्या अर्थ है सर, इसके क्या मायने हैं? जी, ये जो पोस्टर है ये नहीं बता रहा कि हम पार्टी तो हमारी है मान लिया, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट हैं सतिंदर जी, वो बहुत पुराने कैंडिडेट हैं। 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो 2014 के बाद लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, और जो उन्होंने वादे किए हैं जनता के बीच में गांव-गांव जा करके उस टाइम पे, उनको वो निभा रहे हैं। और जो मैं खुद आदमपुर में गया हूं और लोगों ने ये बताया कि सतिंदर जो है ना जबान के धनी है, और 15 साल पहले एक प्रत्याशी ने, जो आज प्रत्याशी हैं, उस टाइम भी थे, उन्होंने ये कहा था कि बागड़ी और गादड़ी ये तो लठ के ही काबू आते हैं, और मैंने लठ उठा लिया है। तो उस बात का ये जवाब है कि हम जो है बागड़ी लोग, कोई भी आदमी हो जो रोटी खा रहा है, उसमें इतनी बात तो होती है कि जब उसकी अस्मिता के ऊपर कोई बात उठती है तो उसका जवाब देना जानता है। अच्छा, जवाब किस तरह दिया जाएगा लोकतंत्र में? लोकतंत्र में लोगों के पास ताकत है। हमारे यहाँ के विधायक कुलदीप बिश्नोई जी, उनको तो गैरत नहीं आई। वो तो 15 साल पुरानी बात को उन्होंने ना कभी विधानसभा में उठाया, ना कहीं उनके खिलाफ कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, ना ही उनकी कोई शिकायत की। वो तो अपना डंडे खा करके खुश हो गए कि ठीक है जी, डंडे लग रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि उनको तो अपने विदेशों में अपना वो करना था, अपने कारोबार संभालने थे, हीरे का व्यापारी है, तो उसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही उसने कोई विकास किया। गांव में भी जो जब हम जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी भजन लाल ने तो कुछ काम किए हैं, लेकिन बिश्नोई ने कोई काम नहीं किया, और अब तो लड़का आ गया वो विलायती है, और जो एक महोदय दूसरे हैं वो कलायती हैं। वो कलायत में भी जाके पंगे लेते रहते हैं और अपने यहाँ भी आ गए। उनका मकसद ये रहता है कि इनको डराओ। अब लोग जो है डंडे से डरने वाले नहीं है। संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जो हैं, उन्होंने हमें अधिकार दिया हुआ है, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जनता के पास पूरी ताकत है। वोट की चोट बड़ी कसुक्ति होती है, वो डंडे की चोट से ज्यादा है। तो हम ये बता रहे हैं कि हम बागड़ी हैं, आपके डंडों से डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास भी ताकत है। आपका कैंडिडेट पुराना है, बाकी जो कैंडिडेट है वो बाहरी है, विलायती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो तो एक तो इलेक्शन के बाद आपको कलायत में नजर आएगा, यहाँ कभी दिखेगा नहीं बागड़ में। अच्छा। और दूसरा जो है वो विलायत में नजर आएगा, वो भी आपको इलेक्शन के बाद यहाँ नहीं नजर आएगा। उसकी तो टिकट पहले ही हो चुकी है, मैंने सुना 6 तारीख की उन्होंने टिकट करा रखी है। अच्छा। वो हारे जीतते वो तो वापस जाने को तैयार बैठे हैं। अगर वो जीत गए तो एमएलए को वहां ढूंढना पड़ेगा विलायत में जाकर के, अगर हार गए तो तब भी उनकी टिकट तय है, और जो दूसरे महोदय हैं वो किलायत में मिलेंगे। तो यहाँ तो हमारा स्थानीय कैंडिडेट है और लोगों के साथ उसका पूरा भाईचारा है, हर गांव में उसको बड़ा प्यार मिल रहा है। और ये वो सतिंदर जी नहीं कह रहे, ये वहां का हर वोटर कह रहा है कि मैं बागड़ी हूं, जिसके पास डंडे हैं, जिसके पास लठ हैं, जो हमें सीधे करना चाहता है। तो और कैंडिडेट बोल रहा है ना, जो हमारी गादड़ियों के साथ तुलना कर रहा है। ये सिर्फ आपका कैंडिडेट नहीं बोल रहा है यार, कैंडिडेट बोल रहा है, हर पार्टी का कैंडिडेट बोल रहा है मैं बागड़ी हूँ। हाँ, नहीं, हर कैंडिडेट नहीं बोल रहा,
हर कैंडिडेट वो है ही नहीं बागड़ी, तो कैसे बोल लेंगे? उन्होंने तो ये कवायद शुरू की कि मैं देशवाली हूं, मैं बागड़ी हूं। हमने तो ऐसे कोई मुद्दा उठाया ही नहीं था। वो तो मजबूरी में अब आकर के बताना पड़ा कि हम हैं असली बागड़ी। अच्छा। हम रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। एक विलायती है, एक कलायती है। ठीक है, हर आदमी नहीं कह रहा है सर। ठीक है सर जी, ठीक है सर, ठीक है। यशपाल बत्रा जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सबसे पुराने हैं और वहां के अपने हैं, बाकी सब बाहरी है, कलायती है, विलायती है। क्या कहेंगे सर? निशाना तो आप समझ ही गए होंगे। घाट घाट का पानी पी के अब ये आए हैं आप पार्टी के अंदर, और इनके राष्ट्रीय संयोजक आप देखते हो कि मैं तो पहले हर चैनल पे एक बात कहता हूं कि अगर कोई झूठ का अवार्ड मिलना चाहिए तो सबसे पहले केजरीवाल जी को मिलना चाहिए। वो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा उनके अंदर, इनके अकॉर्डिंगली कोई भी सामने आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्राइज उन्हीं को मिलना है, डिसाइडेड होता है, डिसाइडेड है देश का। अगर कोई झूठ बोलने का कोई प्राइज मिलना होगा। आपने इनके संयोजक को आजकल में एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी कि कूड़े का पहाड़ देखने चले गए। मैं तो इस चैनल के माध्यम से इनके प्रवक्ता से भी ये पूछना चाहता हूं, क्या पहले आप उस मुद्दे को देखते रहते हैं, मुद्दा कब बनेगा, उसके बाद आप वहां पहुंचते हैं, फिर बताते हैं जैसे इलेक्शन आते हैं? अब जैसे दिल्ली के एनसीडी के इलेक्शन आए तो वहां शुरू हो गए, जैसे ही हरियाणा के अंदर आए तो अब SYL का हम फैसला करेंगे। हम कह रहे हैं आपके पास 1 मिनट का, ये 1 मिनट के अंदर ये डिसीजन हो सकता है कि पंजाब में सरकार आपकी है, हरियाणा का पानी जो आदमपुर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी केंद्र सरकार बड़ी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखे हैं, और जो 14 तारीख को मीटिंग हुई, भगवत मान जी जो मुख्यमंत्री है आप पार्टी के, उन्होंने उसकी सहमति नहीं दी कि मैं अपना हक क्यों दूं अपने पंजाब का। तो बताइए किस उसके अंदर ये इलेक्शन लड़ने लायक रह गए हैं आदमपुर के अंदर, जब आदमपुर की जनता का और हरियाणा की जनता का हक ये नहीं दे सकते, या ये कहेंगे पहले, क्योंकि झूठ बोलना इनका सबसे बड़ा अधिकार मुझे लगता है इनके पास है, इनके अलावा किसी के पास वो अधिकार नहीं है। और ये सबसे पहले यही कहेंगे कि हमें हरियाणा के अंदर हमें सरकार चाहिए, उसके बाद हम SYL का मुद्दा करेंगे। फिर कुछ समय में ये कहना शुरू करेंगे कि हम सरकार, हमें प्रधानमंत्री जी बुलाएं, इनको बुलाएं और इनसे पूछें कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आप बताइए, सोल्यूशन तो आपके हाथ में है। जब SYL का मुद्दा, मैं बागड़ी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढींगड़ा हूं, सबसे पहला हम हरियाणवी हैं और फिर हम हिंदुस्तानी है, ये नारा होना चाहिए हर आदमी का, हर कैंडिडेट का, हर एक इंसान का। वो अगर नहीं है तो एक कास्टिज्म के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी कि CCC, करप्शन, कास्ट और क्राइम पे जो प्रहार पिछले 8 साल में हुआ है वो कभी भी पहले नहीं हुआ। कास्टिज्म की बात खत्म कर चुके हैं, सिर्फ विकास की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार करती है कि सम्मान, जो भी सबका अधिकार विधानसभा वाइज बनता है सबको दिया, कोई भी विधायक आया हो। आपने ये तो अभी हमारे कुलदीप बिश्नोई जी और उनके परिवार पूरा बीजेपी में आया, इससे पहले भी वो जो कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करी, जब वो बीजेपी ज्वाइन करने लगे, तब उन्होंने बताया कि 350 करोड़ रुपए के मैं विकास कार्य करा चुका हूं आदमपुर के अंदर। आप देखिए कितने भले मुख्यमंत्री जी हरियाणा को मिले हुए हैं। अभी तो ये बात कहना छोड़ दें सारे कि विकास अपने ही एरिया में करते हैं, अपना ही एरिया है जहां पे बीजेपी के विधायक के वहां करते हैं। जब कांग्रेस के विधायक थे तब 350 करोड़ रुपए का विकास हो गया और 500 करोड़ रुपए के पाइपलाइन के अंदर काम चल रहे हैं। तो बताइए, हम लोग बीजेपी सरकार और बीजेपी की गवर्नमेंट सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगती है, ना कि मैं कास्टिज्म के नाम पे मांगती है वोट। और कास्टिज्म और झूठ बोलना ये इनका अधिकार है। रही बात दूसरी कांग्रेस की, अब कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं हालात किस कदर किस तरफ जा रहे हैं। इनके अंदर गुटबाजी इतनी है कि इनके जितने सीनियर नेता है हरियाणा के अंदर वो हर दिशा के अंदर काम करते हैं। कोई एक दूसरे को पिछले 8-9 साल से देख नहीं रहा। कितने सीनियर नेता छोड़ चुके हैं कांग्रेस को, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कुलदीप बिश्नोई जी की अंतरात्मा जागी थी, अभी इनके कुछ और नेताओं की भी, जो सीनियर नेता हरियाणा के कहे जाते हैं, पीछे किरण चौधरी जी ने भी एक बयान दिया था, उनकी भी मुझे लगता है अंतरात्मा जाग चुकी है। और जिन जिनकी अंतरात्मा देश और प्रदेश और समाज के हिस्सों के अंदर काम करने की जाएगी, तो वो जरूर वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जिसमें समाज के हिस्सों के काम किया जाता है, ना कि सेल्फ किसी के लिए काम किया जाता है। ठीक है सर। विजय कौशिक जी, कौन है असली बागड़ी, कौन है स्थानीय, कौन है विलायती? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
और हरियाणा कांग्रेस का जो नेतृत्व हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ आदमपुर से, हम इसे जातिगत नजरिए से देखते ही नहीं है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारी एक सोच रही, इस देश को लेकर एक सोच रही कि देश एक है। हम जातिगत आधार पर इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी समाज को तोड़ने वाली पार्टियां इस काम को करती हैं और उसी नजरिए से ये लोगों को देखती हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आदमपुर में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, शानदार है, और कांग्रेस की मजबूत स्थिति के कारण ही कुलदीप बिश्नोई को यहां से चुनाव लड़ने का अपना इरादा त्यागना पड़ा। वो डर गए थे, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे गया था कि इस सीट से वो दोबारा नहीं जीत सकते। सर, ये तो जग जाहिर है कि वो अपने पुत्र को जो है चुनाव लड़वाना चाहते, तो ये तो जग जाहिर है। नहीं, सुनिए ना, जब उन्हें ये स्पष्ट हो गया, जनता ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के गद्दार को हम किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय ले लिया। और ये भाजपा कहाँ चली गई उस समय, कहाँ इस भाजपा पार्टी के जो नैतिकता की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की कह रही है कि कुलदीप जी का हृदय परिवर्तन हुआ। कुलदीप जी खुद कह रहे हैं मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। सुनिए, कुलदीप जी का ना हृदय परिवर्तन हुआ ना उनकी आत्मा जागी, बल्कि उनकी आत्मा डर गई। भाजपा की सीबीआई और ईडी से कुलदीप बिश्नोई की आत्मा डर गई, और जो डर गया सो मर गया, इसलिए कुलदीप बिश्नोई की भी आत्मा मर गई। इसलिए अपनी राजनीतिक हत्या करके अपने आप को सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए भाजपा के चरणों में लेट गए, पार्टी के साथ गद्दारी कर दी, इतनी बड़ी गद्दारी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इन्हें जब स्पष्ट हो गया कि जनता ने नकार देगी चुनाव में, तो इन्होंने अपने बेटे को उम्मीदवार बनवाया। और ऐसी ही भाजपा है कि जिसने कल के आए कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दी। तो ये कहाँ की भाजपा है? कांग्रेस के कैंडिडेट पर दाव लगाना, ये कहाँ की भाजपा की नैतिकता? क्या इनके यहाँ कार्यकर्ता भाग गए थे, या इनके यहाँ नेताओं ने संन्यास ले लिया था? भाजपा के नेताओं ने, कि जो ने कांग्रेस से आने वाले व्यक्ति के पुत्र को टिकट देनी पड़ी। भाई भव्य बिश्नोई की क्या योग्यता है? ये तो बताए भाजपा मुझे। कैंडिडेट तो खुद चल के आया उनके पास। हाँ जी, कैंडिडेट तो खुद चल के आया ना उनके पास, कुलदीप जी खुद ही आए थे उनके पास। मैं वही कह रहा हूं कि आज हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी इतना मजबूत है कि इनको जनता जो है निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के गद्दार हैं उनको धूल चटाएगी, जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाना है, ये हरियाणा की जनता ने ठाना है। चलिए ठीक है, रजत पंजेटा जी क्या कहेंगे सर आपकी कैंडिडेट को लेकर? किस तरीके से आपके जो कैंडिडेट हैं वो अन्य कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर है? क्योंकि सभी इस रेस में लगे हैं कि हम स्थानीय हैं, हम बागड़ी हैं, और दूसरों को विलायती कलायती ये ठहरा रहे हैं। देखिए मोनिका जी, जहां तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, एक बात मैं राजनीति से ऊपर उठ के करना चाहूंगा कि अगर आप एक बागड़ी मां की कोख से जन्मे बागड़ियों को गाली दोगे, तो यानी आप उस बागड़ी मां को गाली दे रहे हो, आप उस बागड़ी पिता को गाली दे रहे हो, उस बागड़ी बहन और उस बागड़ी भाई को गाली दे रहे हो। आपको अगर ऐसी ही भाषा इस्तेमाल किया, अपने बागड़ियों के आत्म सम्मान को आपने सीधा सीधा ठेस पहुंचाने के काम किया है। और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को जिसने रहना ही कल को कैथल में है, कलायत में है, जो खुद बयान दे चुका है मैं कलायत छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को आप काम कराने के लिए भी अगर आपको जाना पड़े कैथल कलायत के अंदर, तो आप इससे अच्छा अपना स्थानीय जो है बागड़ी कहिए या स्थानीय लोकल कैंडिडेट को कहिए, उसको चुनना चाहिए। हमारे कैंडिडेट बालसमंद के हैं और हमने इनका चयन इसलिए किया है, हमारी देखिए किसानों की पार्टी, और सबसे बड़ा कारण बालसमंद से राम नंबरदार जी को टिकट देने की यही रहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पे मैं आपको कई गाँव बताऊं, मुख्य तौर पर नरमे खेती है, यहाँ पर सरसों भी है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पे कई गांव ऐसे हैं पानी खरीद कर लाते हैं, तो पानी
यहाँ की बहुत ज्यादा और अन्य, लेकिन पार्टी के लिए भगवंत मान आम आदमी पार्टी के ये कह रहे हैं कि हरियाणा से उल्टा पानी मांग रहे हैं यमुना का। देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा मांग रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण जरूर दें, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री, सुशील गुप्ता जी का पहला बयान वो ये था कि हरियाणा की हर डॉल पर, वैसे डॉले बोला उन्होंने, डॉल होता है, तब वो पानी पहुंचाने का काम करेंगे एसवाइएल का। अब यहाँ पे पानी की इतनी भारी समस्या है, जब पानी खरीद के लाना पड़ रहा है काजला जैसे गांव के अंदर, उसके बाद यहाँ देखिए विकास के नाम पे जीरो। मैं भी घूमा हूं 5-6 दिन वहां पे, विकास के नाम पे जीरो। उसके बाद रोजगार यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद यहाँ स्कूल्स की समस्या है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं प्रेशर के अंदर। अगर आप चुनाव के लिए दिखावे के लिए 1-2 स्कूल खोल भी दें तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ जनता बेवकूफ है। सड़कें टूटी पड़ी है, मैं बगला रोड ले लो उधर से, अगर अंदर से आप कोली की तरफ जाओगे, सांची की तरफ जाओगे, अंदर वाली ग्रामीण सड़कें वो सारी टूटी हुई है। उसके बाद आप ये देख लें किसान की लागत और महंगाई और जीएसटी, अहम मुद्दे हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर वहां पर चुनाव यहाँ जनता देखेगी और अपना चुनेगी। अब मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास आता हूं। वैसे तो उन्होंने उनका वो भूल गए, वो कांग्रेस को डिफेंड कर गए बातों ही बातों में बागड़ी वाले क्वेश्चन के ऊपर, उन्हें समझ नहीं आया क्या जवाब देना है। लेकिन जहां तक कास्ट की बात है तो इनके एमपी राजकुमार सैनी थे जब पिछली भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने पहली बार हरियाणा में जातिगत दंगे जिसे मैं कहता हूं और जो हरियाणा के अंदर कराए वो इस भाजपा की सरकार में हुए। करनाल में बहुत जगह पोस्टर लगाए जाते हैं पंजाबी मुख्यमंत्री का, तो आप इसका जवाब दें, स्पष्टीकरण दें। आपने कहा कोई मैं कास्ट की उसमें पढ़ना नहीं चाहता, तो आप ये बताएं ऐसे पोस्टर आपने क्यों लगवाए, आप क्यों समाज ताना खराब करना चाहते हैं कास्ट के ऊपर। उसके बाद क्राइम की बात की, इन्होंने 3C की बात करी। पहला C मैंने टच कर दिया कास्ट, दूसरा C क्राइम। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2021 का ही अभी तक आया है, 144 मर्डर रोज, 5 रेप। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर, किडनैपिंग के अंदर, कईयों में तो क्राइम रेट में 2 नंबर पे है मैम पूरे देश के अंदर, यूपी से भी आगे कई क्राइम्स के अंदर तो। उसके बाद देखिए एक डीएसपी की निर्मम हत्या हो जाती है। इसी राज्य के अंदर जो विधायक तक है उनको एक एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स पे कॉल जाती है और वो अपना इस्तीफा देने तक मजबूर हो जाते हैं और चंडीगढ़ गवर्नर हाउस चले जाते हैं अपना इस्तीफा देने के लिए। उसके बाद करप्शन की बात करें तो एक के बाद एक पेपर लीक, एचएसएससी में करप्शन, एचपीएससी में करप्शन, कैश फॉर जॉब्स, ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं, खनन घोटाला, शराब घोटाला, माइनिंग के अंदर, दादम के अंदर इतना बड़े इतने लोगों की जान गई। ये तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कहते, तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद है कि विधायक के बेटे थे, इनके 50 लाख तो वही दे रहे थे एसआई के लिए, जो सामने आया। अभी पीछे के आरटीओ पकड़ा इन्होंने यमुनानगर साइड के अंदर, 50 लाख उसके पास से बरामद हुए। तो आप पहले धरातल पे देखिए, आप देखिए बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, पहले उन मुद्दों पे ध्यान दीजिए। कितना कर्ज आपने बढ़ा दिया है, कोई भी बेचारा आप क्या कहां से, ये मैम हर एक व्यक्ति आज जो पैदा होगा वो 1 लाख रुपए के कर्ज के नीचे, जो नागरिक है वो भी, तो उससे क्या कहां से चुकाएंगे मैम? कहीं एक्साइज बढ़ाएंगे, कहीं फीस बढ़ाएंगे, लेना तो जनता से ही है ना मैडम। कोई भी काम अगर सरकार कहती है हमने कर दिया, हमने दे दिया, अपनी जेब से थोड़ी ना दिया। किसानों की मैम फसल उपज नहीं हो रही, गेहूं की मार थी, दाना छोटा हो गया, जीरी में यील्ड नहीं निकल रही, और सरकार कहती है हम किसान के खाते में सीधा पैसे फ्री में दे रहे हो आप। उसके आड़ती है वो भी पैसे, आप कह रहे हैं हर वक्त परेशान है। ठीक है सर, ठीक है जी मैडम। भगत राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद, ठीक है यशपाल जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी सबके सवालों पर। जी मैं सबसे पहले तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय हमारे, इनको बता देता हूं कि हमने जो ये बात आप कर रहे हैं कास्टिज्म की, हमने कोई कास्टिज्म की बात नहीं करी। और आप कहते हो कि भाजपा साफ सुथरी और सुस्ती पार्टी है, उसका उदाहरण आप कह रहे हो कि जी हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये सब झूठे नारे हैं। और भाजपा तो झूठ का पुलिंदा है। इनके जो है ना केंद्र के नेता भी झूठ बोलते हैं, स्टेट के नेता भी झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मैं करनाल का हूं और करनाल में वो 85 हमारे एमएलए हैं और ये कहते हैं कि 500 करोड़ का हमने विकास करा दिया, इतने का पाइपलाइन में, इतने का और होना है। ये सब ढकोसले आदमपुर चुनाव के लिए है, विकास 1% भी नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जो आते थे कांग्रेस के आए या लोकदल के आए, तो इन्होंने कम से कम अपने क्षेत्र में तो हुड्डा साहब ने रोहतक को पेरिस तो बनाया, लेकिन बाकी हरियाणा का पैसा सारा रोहतक में लगाया, मान लिया। लेकिन बीजेपी जो सरकार है ये तो कहीं पैसा लगा ही नहीं रही। करनाल का आप हाल देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है।
और मुख्यमंत्री महोदय को तो यही नहीं पता कि विकास होता कैसा है। करप्शन पे उनकी कोई लगाम नहीं है, डेली करप्शन वाले अफसर पकड़े जा रहे हैं, सरेआम लूट हो रही है, अफसरों की मौज हो रही है। मुख्यमंत्री महोदय को कुछ पता नहीं कि किस तरह से सरकार चलानी है, कहाँ से क्या करना है। क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, ना इनका क्राइम को रोकने के लिए कोई इनकी पकड़ है, ना अफसरों के ऊपर इनकी पकड़ है। अफसर बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करते और मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि मेरी तो बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। वो अकेले ऐसा कहते हैं। ठीक है, बाकी पूरे हरियाणा के लोगों को पता है कि बिना दिए लिए कोई काम हरियाणा की बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो है ना, ये लोगों को ठीक है सर, मैं आंसर ले लेती हूँ और विकास ये करना नहीं चाहते। ठीक है ठीक है सर, यशपाल जी आंसर दीजिए। आप पार्टी के प्रवक्ता थे शायद, मुझे मैं चैनल पे वैसे देख रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं देख पा रहा हूँ। जी हाँ जी, आवामी पार्टी की प्रवक्ता जी। देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि करप्शन के मामले में रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो इन्होंने तो उसकी पुष्टि कर दी कि मनोहर लाल सरकार, मनोहर लाल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट करप्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। कोई भी कितने से बड़ा अधिकारी हो, कितने से बड़ा कितने नेता हो, कोई भी हो, अगर किसी की शिकायत है और किसी की एविडेंस के साथ कोई चीज ऐसी है तो उसको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाता है। ये इन्होंने खुद अपने अभी पीछे बोल रहे थे कि ऑफिसरों को अरेस्ट किया जा रहा है। कौन सी सरकार में कब किए जाते थे, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर किस अधिकारियों को अरेस्ट किया जाता था, किसी नेता पे कोई कार्रवाई की जाती थी? सिर्फ वो मनोहर लाल सरकार है, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर है। और रही बात कि राजकुमार सैनी जी की अभी एक बात कह रहे थे कोई प्रवक्ता कि राजकुमार सैनी ने जात पात की लड़ाई लड़ी, तो राजकुमार सैनी आज वो कहाँ है, कौन सी पार्टी में है? अगर उन्होंने की तो वो है कहाँ, आप ये बताएं। और एक भगत राम जी आ रहे हैं सर, आप सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन किए थे, आऊंगे आपके पास, अपनी बात रखिएगा आप। ठीक है सर, बोलिए। और रही बात, एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहाँ बैनर लगे रहते हैं कि पंजाबी मुख्यमंत्री। आप कोई मुद्दा तो बचा नहीं। पंजेटा जी का सवाल था ये, बोलिए। देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सेक्रेटरीट ऑफिस में चले जाएं, वहां पे नेम प्लेट पे जो नाम लिखा हुआ है श्री मनोहर लाल, ना कि वो खट्टर लिखा हुआ है पीछे। आपको याद होगा स्टार्टिंग में एक नेम प्लेट बनी थी श्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पे, उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो खट्टर हटा दिया क्योंकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ना कि एक किसी कास्ट के बने, ना कि खट्टर समाज के बने, ना पंजाबी समाज के बने। नेता वो जो पूरे हरियाणा का हो, तो एक पहला नेता समाज को पूरे हरियाणा के लिए मिला है मुख्यमंत्री। पहले अभी एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपने भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने रोहतक में विकास कर दिया, चाहे सारे हरियाणा का पैसा लगा दिया। इनोलो में सरकार जो बनती थी वो वहां लगाते थे, दूसरी सरकार बनती थी बंसीलाल जी की, वो वहां लगाते थे। लेकिन एक ऐसी सरकार है जो पूरे 90 विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और इक्वलेंट सबके साथ सम्मान व्यवहार करते हैं। ये वो सरकार नहीं है। रही बात 3 तारीख को जो आदमपुर के अंदर इलेक्शन होना है और 6 तारीख को रिजल्ट आना है, और वही समय होगा 40 विधायक बीजेपी के आज के समय में है और 41वां 6 तारीख शाम को रिकॉर्ड वोटों से इलेक्शन जीतेगा। समाज मोहर लगाएगी और इन नेताओं की जो दूसरी पार्टी के हैं उनके चरित्र को भी और उनके कामों को भी, उनकी पार्टी को किए हुए कामों को भी दिखाएगी। आप सबके सामने वो रिजल्ट भी आएगा और देखना आप उस दिन 6 तारीख शाम को। ठीक है सर, ये तो सभी दल कह रहे हैं। ठीक है, विजय कौशिक जी। अभी भाजपा के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, इसलिए खट्टर शब्द हटा दिया, जबकि खट्टर शब्द को हटाने की कहानी ये नहीं है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। खट्टर शब्द इसलिए हटाया गया था क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी कार्यशैली को समझते ही हरियाणा की जनता ने इनकी सरकार को खटारा सरकार कहना शुरू कर दिया। खट्टर सरकार की जगह खटारा सरकार, भाजपा की खटारा सरकार। इस बात से घबराकर इन्होंने खट्टर हटा दिया कि कम से कम खटारा सरकार आप लोग पहली बात। दूसरी बात ये रही भाजपा सरकार है जिसके राज्य में हरियाणा
आदमपुर पे आ जाते हैं सर, आदमपुर के मुद्दों पर आ जाते हैं। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं, कोई भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। आदमपुर की जनता आपको देख रही है। हाँ ठीक है, मुद्दों की बात करता हूँ। ठीक है, हरियाणा में कोरोना पीरियड के दौरान शराब घोटाला हुआ, गोदामों में रखी हुई करोड़ों की शराब किस तरह से बाजार में जाकर बिक गई, इस भाजपा सरकार की मेहरबानी से वो सारा हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है। फरीदाबाद नगर निगम के हजारों करोड़ के घोटाले शायद आपको याद होंगे, जिनमें बगैर किसी काम के भाजपा नेताओं के दबाव में अफसरों ने फाइलों पर दस्तखत किए और हजारों करोड़ की पेमेंटें हो गई और आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है और हरियाणा सरकार मानती है कि घोटाला हुआ है। तो इससे बड़े सबूत क्या लेंगे आप? इनके हर काम में घोटाला है। अभी ये कह रहे थे कि जी वहां 350 करोड़ के काम करा दिए, 500 करोड़ के पाइपलाइन में आदमपुर में। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप घोटाले तो आज सरकार में होते आए हैं, चुनाव प्रचार और ये बदनसीबी है प्रदेश की जनता की। विकास कार्य आदमपुर क्षेत्र में किए हैं तो भैया अपने घर बैठ जाओ। क्यों उनको कुलदीप बिश्नोई में सेटिंग करने की जरूरत पड़ी? क्यों वोट करवा पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को उतारना पड़ा आदमपुर उपचुनाव के अंदर? इस बात का ये लोग जवाब दे दें। तो ये लोग घबरा गए हैं। ठीक है, मैं लूंगी जवाब। कोई है नहीं, हरियाणा में घोटालों की सरकार है और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि अब हर जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है। ठीक है, लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के। अगर समय बताएगा काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले फरीदाबाद फकीराबाद बन चुका था। मौके बहुत थे, निकाय चुनाव में भी अगर हम कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, क्यों? देखिए जनता के पास विकल्प था ना नकारने का, बीजेपी को नकार सकती थी जनता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर इस बार के चुनाव में? जी क्यों? बिल्कुल नकारा जनता ने इनको। लेकिन जो इन्होंने प्रचार में जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, जो लोगों को बरगलाया गया, जो हमें जानकारी है कि शराब भी बांटी गई, रुपया भी बांटा गया, यही लोग थे ना जो ये कहते थे 75 पार। चलिए, तो कहाँ गए इनके 75 पार? ठीक है सर। ये जो इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया उससे जनता जो है इनके जुमलों में फंस गई। वरना मैं आपको दावा करता हूँ कि इसका जवाब मिलूंगी आ रही थी हरियाणा में बत्रा जी से। लेकिन पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंजेटा जी देखिए मोनिका जी, आपने अभी कहा कि जनता ने क्यों चुना, तो 2 बाय इलेक्शन होते हैं, जनता ने इनको नकारा है। इन्होंने साम दाम दंड भेद दोनों बाय इलेक्शन में लगाए। इवन की एक सत्ता को मैनिपुलेट किया, सट्टा बाजार भी इनको जीता हुआ दिखा रहा था, इसको शायद सट्टा बाजार कहते हैं। वो दोनों इलेक्शन सरकार हारी है, पूरा का पूरा तंत्र मंत्र सब कुछ लगाने के बाद भी वो इलेक्शन सरकार हारी है। जबकि बाय इलेक्शन के अंदर सरकार के पास सारे साम दाम दंड भेद होते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ ये कहा कि वो आज कौन सी पार्टी, पूछना चाहता हूं, जब वो भाजपा के एमपी थे तब क्या किसी भाजपा के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने कब उनको रोकने की कोशिश करी? एक के बाद एक वो बयान देते गए, प्रवोक करते रहे, पूरा हरियाणा गरबा दिया आपने, तब भी आपने उन्हें रोका नहीं। किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत हो गई। उसके बाद घोटालों के बाद रजिस्ट्री, शराब, खनन का, सरसों का, दवा का, नौकरियों में ब्लैंक चेक लिए गए, पहले कभी देखा आपने? हाँ, बिल्कुल समान विकास का है, एकदम समान 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ आज हरियाणा सरकार ने बिल्कुल समान है। तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा, बिल्कुल समान विकास है, कोई अलग नहीं है। सब बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में सीएमआई के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। एजुकेशन में स्कूल आपने पूरे हरियाणा में बंद किए हैं, बिल्कुल समान, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया आपने। मिडिल क्लास के लिए 594 का सिलेंडर आज कई जगह 1060 का, कई जगह 1160 का, बिल्कुल सम्मान आपने ऊपर सबके ऊपर किया, कोई भेदभाव नहीं किया। महंगाई बेरोजगारी में कुछ भी आपने वो नहीं किया। उसके बाद तेल से लेके, हेल्थ से लेके, ग्रोसरीज से लेके, आज हर चीज, जीएसटी आपने, आटा, दाल, दही, बच्चों की स्टेशनरी, रोटी और घंटे में करोगे, घंटे में जीएसटी लगाएंगे। सर महंगाई तो विश्व स्तर पर है, लागत किसान की बीजेपी तो यही कहती है ना, जो युद्ध हो रहा है विश्व स्तर पर, जो तमाम चीजें हो रही है, उसी का असर भारत पर भी है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है।
नहीं मैडम, ये तो बात नहीं है। आप ये देखिए 2019 के अंदर हमारी जीडीपी, कोरोना भी नहीं आया था, कोई कुछ नहीं हुआ था, 3.74 पे लुढ़क गई थी हमारी जीडीपी। तब कौन सा कोरोना था, तब क्या कोई युद्ध हो रहा था? और हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमसे लोग अनाज मांग रही है दुनिया। हम अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, बस किसान की कमर तोड़ी हुई है, किसान की लागत बढ़ा रखी है, उसको नहीं देना इन्होंने, बोलते बोलते हैं 1.5 गुना। अरे मैडम, 8 साल पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी, उस वक्त बराड़ा जी थे, कपड़े उतार के 2100 की मांग कर रहे थे। इनको 8 साल लग गए 2100 करने में। अगर ढाई दुगनी करने का नारा देते तो 2100 के क्यों नहीं कर देते 4200? आज टीवी पे बैठ के 4200 कर देते हैं। ठीक है सर। यशपाल जी, बाय इलेक्शन हुए, 2 बाय इलेक्शन। आ रही भगत राम जी, फिर आपके पास आ रही हूँ, सवाल ले लेती हूँ पर इनसे। यशपाल जी, 2 बाय इलेक्शन हुए हैं, लेकिन उसमें हार का सामना जो है बीजेपी को करना पड़ा। आखिर इस बार ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आपके पास है? आपको लगता है कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो बीजेपी ही जीतेगी? क्या सिर्फ कैंडिडेट के बलबूते, क्योंकि इस बार भजनलाल परिवार है आपके पास? मोनिका जी, पहले तो ये बताएंगे, जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, इनेलो के प्रवक्ता थे मेंशन? हाँ जी, रजत पंजेटा जी, इनेलो के। रजत, ऐसा देखिए, एलानाबाद में जो इलेक्शन हुआ था, बड़े नजदीकी एक छोटे से मार्जिन से, जो इनकी एक पारिवारिक सीट जिनको कहा जाता है, एक विधायक इनका पूरे हरियाणा के अंदर है और एक विधायक बड़े छोटे से मार्जिन से वो इलेक्शन जीते हैं लोग। और जो पार्टी करप्शन का अड्डा हो, जो पार्टी करप्शन की जननी हो, जो पार्टी गुंडा टैक्स लेती हो, और वो देगी सर्टिफिकेट करप्शन की मनोहर सरकार को, बताइए कहां का ये इंसाफ है? जननी यही है, गुंडा टैक्स इन्हीं के द्वारा लगाया जाता था। और आपको याद होगा महम के अंदर भी जिस तरीके के कांड हुए थे और जिस तरीके के इन लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज मचा दिया था, आज वो गुंडा राज कहां है? ट्रिपल सी का मतलब करप्शन का तो क्राइम पे चोट मारना, ना कि वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इन पे चोट मारी जा रही है। कोई बड़े से बड़ा गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कास्ट की बात नहीं की जाती, विकास की बात की जाती है। और क्राइम पे पहली सरकारों के अंदर क्राइम जो करता था उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती थी। मनोहर सरकार, अगर किसी ने गलत किया है, जो कितने बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उस पर काम किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। और पुरानी सरकारों के अंदर जो हालात थे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो सबको पता है और उन्हीं के नतीजे हैं। आज ये लोग एक पे सिमट गए हैं। कोई देश के अंदर अपना सम्मान खोई जा रही है पार्टी 70 साल पुरानी, और कोई प्रदेश के अंदर एक विधायक पे आ गए हैं, और एक विधायक की मुझे ऐसा लगता है 2024 में वो भी नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि जिस तरीके के इनका आपके पास भगत राम जी के पास मिल जाना, जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं प्रदेश के अंदर और अपने देश के अंदर, मुझे लगता है 2024 में वो मान सम्मान ये एक विधायक का भी खो देंगे। ठीक है, पंजेटा साहब आऊंगी, एक सेकंड बस भगत राम जी से मैं प्रतिक्रिया लेती फिर आपके पास आऊंगी। भगत राम जी, आम आदमी पार्टी, देखिए सभी पार्टी, और ये सच भी है, देखिए कांग्रेस की तरफ देखें, इनेलो की तरफ देखें या बीजेपी की तरफ देखें, यहां पर तमाम पार्टियां जो है वो पुरानी पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। आखिर आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जो जनता है वो स्वीकारेगी? क्योंकि हरियाणा के मुद्दे अलग है, हरियाणा अलग है सर, दिल्ली और पंजाब से। ऐसी क्या रणनीति है आपके पास आदमपुर के लिए, हरियाणा के लिए? मोनिका जी, जो बीजेपी सरकार आई है हरियाणा में, एक तो ये झूठे जुमले छोड़ करके, झूठ बोल करके, झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में गई, लोग इनके धोखे में आ गए। और दूसरी बात तो ये लंगड़ी सरकार जेजेपी के सहारे, उनकी बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, इनके पंदे अब कुछ रहा नहीं। जनता ने इनको अच्छी तरह से ठोक बजा के परख लिया, पूरी जनता त्राई कर रही है कि इनका बीजेपी सरकार में कोई आम आदमी की तो पूछ है ही नहीं, उसको तो कोई समझता नहीं। इन्होंने विकास किया है जरूर, एक जगह किया है, तो आम आदमी पार्टी को ही क्यों जनता चुनेगी, ये जाना चाहती है ना जनता। अपने मोनिका जी, अपने दोस्तों मित्रों से जो सरमाएदार है उनका खूब विकास किया है। हाँ। और आम आदमी पार्टी को रखने की कोशिश की है, स्कूलों को बंद करने का भी खूब विकास किया, स्कूलों को बंद करने में 1 नंबर पे रही है। किसी सरकार ने स्कूल नहीं बंद करे इतने, जितने बीजेपी सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, और आम आदमी को या गरीब आदमी को अनपढ़ रखना ये चाहते हैं।
इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं। जनता ने इनको परख लिया, दोबारा इनको परखेंगे नहीं। कांग्रेस की बात ले लीजिए विजय कौशिक जी, जो कांग्रेस है पूरे देश में आपका सूपड़ा साफ हो चुका है। आपके जो कैंडिडेट हैं वो डंडे की राजनीति करना चाहते हैं। आऊंगी कौशिक साहब, डंडे से नहीं डरती। ठीक है। असली ताकत जनता के पास है। जो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र के अंदर असली ताकत जनता के पास होती है और जनता चुनाव में आपको पहले भी दिखा चुकी है और अब आदमपुर में दिखा देगी कि आपको हम यहाँ से आपका सफाया चाहते हैं, आपको परख के देख लिया। इनेलो वाले मेरे साथी, इनके तो पहले ही करप्शन के अंदर वो जा चुके हैं, 10-10 साल की जेल हो चुकी है। सरेआम बात है कि उन्होंने करप्शन की और मतलब अयोग्य लोगों को लगाया और योग्य लोगों की नौकरियां अयोग्य लोगों को दी। इस वजह से वो जेल काट करके आए हैं। तो इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अब मैं यूं कहूंगा कि हम बेशक नए हैं, लेकिन लोगों का रुझान हमारे अंदर है, हमारी तरफ उनका रुचि है। वो ये ऐसा क्यों लगता है सर आपको? तो बाकी सब पार्टियों को हमने परख के देख लिया। हरियाणा की जनता का रुझान आपकी तरफ है, आपको ऐसा क्यों लगता है सर? तो आप परखना चाहते हैं और आम आदमी को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हरियाणा की जनता का जो झुकाव है वो आपकी तरफ है? ऐसी लोगों की उम्मीद है आदमपुर में। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हरियाणा की जनता है उसका झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है? कोई मुख्य वजह इसकी? क्योंकि आम आदमी का हम ख्याल रखते हैं, हम गलत बात होने नहीं देते ना, हम सुनते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत सही आधार आपने बताया। ठीक है, पंजेटा जी आऊंगी, कौशिक जी आपके पास भी आऊंगी। पंजेटा जी देखिए, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, उस पर भी आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बत्रा जी ने कई आरोप आपके ऊपर लगाए थे। लेकिन मेरा भी एक सवाल है, मेरा ये सवाल है कि जहां बीजेपी का कहना है कि भजनलाल परिवार का गढ़ है और बीजेपी भी अब मिल गई है, तो जो तैयारी है वो डबल हो गई है, पावर डबल हो गई है। कांग्रेस कह रही है कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इनेलो क्या तैयारी की ज्यादा जरूरत है, या फिर ऐसा क्यों लगता है कि इनेलो इन तमाम चीजों को भेजकर जो आदमपुर की जनता है उसको लुभा पाएगी? देखिए मोनिका जी, इससे पहले जब हचका थी, यहाँ 2014 का भी जिक्र हुआ था, तो 40,000 वोट इनेलो लेके गई थी। जब यहाँ इन्होंने जिक्र किया आम आदमी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, वहां पे 8.9 और 6.7 पे कांग्रेस थी, जब सब अलग अलग लड़ रहे थे। हचका अलग थी, कांग्रेस अलग थी, बीजेपी अलग थी। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो इनकी जो अपनी प्रत्याशी थी, अमूमन क्या होता है मैम, अगर किसी की डेथ हो जाती है, यहाँ इनकी हत्या हुई थी, बीजेपी की जो कैंडिडेट थी पुरानी, उनकी सिस्टर का बयान आया कि अगर आदमपुर का बाय इलेक्शन न होता तो आज सोनाली फोगाट जिंदा होती। उनके परिवार में उनकी मदर को या उनकी सिस्टर को क्यों नहीं टिकट दी? तो वो तो नाराज है, बल्कि सारा का सारा पूरा बीजेपी की ये कह रहे हैं साथ मिल गए। दूसरा, इन्होंने अभी बात करी इनेलो के राज में ये था, इनेलो के राज में वो था। बोलना बहुत आसान होता है, बेहार्ड की कहते हैं ये जीभ होती है, इसमें हड्डी नहीं होती। लेकिन तथ्य आपको बता दूं, हम सरकार का खजाना भरा छोड़ के गए थे 1000 करोड़ रुपया। आपने 3 लाख करोड़, ये बताओ ये किसने खाली किया? लगा कहां? ये कौन से डेवलपमेंट के काम हुए? हमारी सरकार में, सरकार आपके द्वारा था, हमारी सरकार में ग्रांटें दी जाती थी सरपंचों को, हमारी सरकार में सारी पक्की सड़कें बनी थी। और आप बोल रहे थे अभी कि एमएलए के बारे में 3 पार्टियां मिलकर कांग्रेस का भी वोट ले लिया आपने, तब भी हरा नहीं पाए आप हमारे कैंडिडेट को। आप कह रहे हो नैरो मार्जिन, क्या 4 वोटे 40 वोटों से जीतते हैं? हमारा वोट बढ़ा है इस बारी। आज सारी पार्टियों ने मिला, आपने ताकत लगा ली, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, फिर भी आप नहीं हरा पाए। तो अपने आप को गरेबान में झांक के देखिए। दूसरा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जॉब्स को इन्होंने अयोग्य लोगों को लगा दिया। मुझे लगता है इनकी भी जानकारी नहीं है, इनकी जानकारी थोड़ी मैं दुरुस्त कर दूं। जो वो भर्ती जेबीटी की थी, उसमें 2 बार रेगुलर एचसीएस में, एक बारी 4 जेबीटी के बच्चे प्रॉपर एचसीएस सिलेक्ट हुए, और अगली उससे एक भर्ती के अंदर, वो जो भाजपा सरकार में हुई, उसमें 40 में से 18 उस जेबीटी के थे एचसीएस के अंदर। और उस भर्ती को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योग्य ठहराया। वहां पे जो भर्ती हुए उनको प्रमोशन तक मिली, उनको इंक्रीमेंट तक मिली, और वो आज भी जॉब में है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक योग्य भर्ती हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ने क्या षड्यंत्र रचा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सारा दबाव में आके सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम ऐड होता है, और तो उसके करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को षड्यंत्र के जरिए जेल कराई जाती है। फिर क्यों ये सारे प्रवक्ता प्रांत विशेष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौकरियां दी, एक प्रांत, एक क्षेत्र विशेष में
बात है वो ही। अब ठीक है। मेरा आखिरी क्लोजिंग वो है मैं ये हाँ। कि अगर हम भाजपा के कैंडिडेट को, मतलब जो बेरोजगार बच्चे वहां हैं जिनका खुद का फ्यूचर नहीं बना, वो भव्य बिश्नोई का फ्यूचर बना भी देते हैं, उन्हें विधायक बना भी देते हैं, तो उनके पिताजी जो स्वयं वहां से विधायक थे, वो महीने में साल में 6 महीने से 8 महीने विदेश में, 6 महीने विदेश में और 2 महीने दिल्ली में रहते हैं। यानी 4 महीने वो हल्के के लिए रहते, फिर भी हल्का इतना पिछड़ा हुआ है कि उन्होंने 30 साल के अंदर कभी विधानसभा में या जब भी बिश्नोई जी रहे कभी तो अपने मुद्दे आदमपुर की जनता ही समझ नहीं पाई क्या? आदमपुर का कोई मुद्दा नहीं उठाया मैडम उसने, पहली बात, तभी आदमपुर इतना पिछड़ा हुआ है। दूसरा, अगर भव्य बिश्नोई को बना भी देते हैं तो जब बाप ही नहीं मिलता तो बेटे को कहां ढूंढोगे आप? जनता किसके पास जाएगी काम कराने? ना कलायत भाग सकती है, ना विदेश भाग सकती है। अरे खुद कहां दिखेंगे? सिर्फ एक लड़के का फ्यूचर बनाने के लिए। अरे उन नौजवानों का फ्यूचर के बारे में सोचो ना, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, कौशिक जी। ऐसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट के फैसले कांग्रेस के दबाव में हुए हों, तो बड़ी हैरानी की बात है कि कोर्ट सही मायने में तो न्यायालय की अवमानना का मामला है। इसके लिए हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि कांग्रेस के दबाव में इस तरह के फैसले होने के आरोप ये लगा रहे हैं। ये पूरी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए कि चाहे भाजपा प्रवक्ता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, इनका फर्ज है अपनी पार्टी के लिए कहना ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी हकीकत समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी SYL के मुद्दे पर पंजाब में जाकर कुछ और कहती है, हरियाणा में आकर कुछ और कहती है। मैं तो इस पार्टी को निजी रूप से भी देशद्रोही पार्टी मानता हूं, जिसने पंजाब में सरकार बनाने के चक्कर में खालिस्तानियों के साथ समझौता किया, और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में किस तरह से वहां खालिस्तानियों के हावी होने की खबरें आ रही हैं। इन्होंने पंजाब में सरकार बनाने के लिए पंजाब के शराब माफिया को दिल्ली का सारा शराब का काम हैंडओवर कर दिया, और जिस मामले में सरकार जांच करा रही है केंद्र की, लेकिन ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। जिस तरह से हरियाणा के शराब घोटाले में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, आज तक बीजेपी की ये नकारा सरकार नहीं पता लगा पाई कि वो शराब सरकारी गोदाम की दीवार तोड़कर किसने चोरी की, कैसे वो हरियाणा भर में बिकी, कैसे हरियाणा भर के ठेकों से नंबर 2 में शराब जो है आम जनता तक कई सौ गुना कीमत में बेच दी गई, जबकि कोरोना पीरियड के दौरान आपको मालूम है ठेके बंद थे। तो हजारों करोड़ का ये जो धंधा हरियाणा में शराब का कर लिया, ये किसने कर लिया? जब बीजेपी सरकार इसी का पता नहीं लगा पाई तो समझ जाइए कि भाई ये सारी चोरी डकैती करवाई किसने थी। बहरहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, और केजरीवाल कुलदीप बिश्नोई के साथ अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में एक वोट कटवा पार्टी की भूमिका आदमपुर में निभा रहे हैं। जिसका जवाब आदमपुर की जनता को देना है, क्योंकि आदमपुर की जनता को यह, लेकिन अगर ऐसा है तो वो कुलदीप बिश्नोई की इतनी बुराई क्यों करेंगे सर? वो हालात को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। जिस नेता को उन्होंने जितनी बार भी जिम्मेवारी दी, उसने हमेशा अपनी पार्टी के साथ दगा किया। ऐसे नेताओं को चुनाव में आईना दिखाने का समय है, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का समय है, और हमें उम्मीद है कि आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखते हुए जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जिताएगी, और ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, भगत राम जी, SYL पर अपना स्टैंड बताइए सर, आपका क्या स्टैंड है SYL को लेकर? हाँ मोनिका जी, इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता, SYL का जो मुद्दा है, पीछे भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार रही और वहाँ पे पंजाब में कैप्टन साहब, तो सर SYL का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है ना सर? SYL को क्यों सॉल्व नहीं किया? SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करवाना है, उसमें कोई सरकार का मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकार नहीं है, हमारी पंजाब में सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। नहीं तो आप हरियाणा के लिए क्या स्टैंड लेंगे सर? छठी सरकारें दोनों रही, कांग्रेस की दोनों जगह सरकार रही, क्यों नहीं लागू किया मुद्दा? हाँ, तो आप बताइए ना, आपका क्या स्टैंड है, आप बताइए ना फिर। मतलब ये तो करते रहते हैं, उन्होंने तो ध्यान भटकाना है आदमपुर से मुद्दे से। और जो कांग्रेस वाले लोग हैं, ये तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कौशिक जी हमारा सही अपना डिफेंड कर रहे हैं पार्टी को, इनको तो सुपड़ा पूरे देश में साफ हो चुका है। यहाँ कुछ अपनी साथ बचा लो,
चाहे वो मतलब जो है ना डराने धमकाने की राजनीति तो इनके कैंडिडेट पहले से कर रहे हैं, 15 साल पहले से धमका रहे हैं लोगों को। सर ध्यान ये भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं SYL से? जी नहीं हाँ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करना है, उसमें हमने कब अड़चन डाली? वो सरकारें आती रही जाती रही, 20 साल पुराना मुद्दा है, क्यों नहीं लागू किया आज तक? इतनी तो आप कहिए ना, हरियाणा में अगर आपकी सरकार आती है तो आप कहिए ना कि SYL का मुद्दा सॉल्व करेंगे, आप बोलिए। हाँ, SYL का मुद्दा तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन आज के हालात के कब होगा ना? हाँ, नहीं तो पंजाब के CM तो बोलते हैं किसी भी कीमत पर नहीं देंगे पानी। जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? इतना हमारा वेस्ट हो रहा है पानी, उसको तो सरकार ने केंद्र तो आप तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना। की कोशिश की। हाँ, ये आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं पंजाब के साथ। अच्छा, हरियाणा और पंजाब छोटे और बड़े भाई हैं, हम अच्छा। इनके भड़काने से लड़ने वाले नहीं है। हाँ, तो बड़ा भाई छोटे भाई को पानी क्यों नहीं दे रहा? पानी के ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है सर? सरकार रही तब इनको ये मुद्दा याद नहीं आया। अब क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी की साख बढ़ती जा रही है, 15.5% हम वोट शेयर ले गए, और जबकि जो बीजेपी रूलिंग पार्टी आपसे डर गई है, आपसे डर गए हैं तमाम दल। भटकाने के लिए ये SYL को बीच में ले आते हैं। SYL अच्छा। का कोई मुद्दा नहीं है, वो अच्छा। जब हमारी सरकार आएगी ठीक है, अपने आप से इसको देख लेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार चाहिए बत्रा जी, पानी पाकिस्तान में जाके वेस्ट हो रहा है उसको रोक के। सर कहाँ पाकिस्तान को जा रहे हैं आप? ठीक है बत्रा जी, मांगे बत्रा साहब। मुझे तो बड़ी हंसी आती है आप प्रवक्ता से। आपने देखिए कितनी बार उनसे पूछा SYL पे स्टैंड बताइए, घूम फिर के वही झूठ की जो एक नीड इनके राष्ट्रीय संयोजक ने रखी हुई है, वो इनके अंदर भी मुझे लगता है कुछ क्षण उसके अंदर कुछ गुण उनके अंदर इनके भी आ चुके हैं। सब घूमले, सब कुछ जुमले, झूठ, घूम फिर के फिर वही झूठ, घूम फिर के फिर वही झूठ। क्वेश्चन का आंसर SYL का नहीं दिया, जो कि आज की हम कहते हैं कि पुरानी सरकारों ने नहीं किया, सब ने नहीं किया, सब इलेक्शन हार गए। वो क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते? वो आज आपके हाथ में है, आज आप अपनी सहमति क्यों नहीं देते? हो सकता है उसके बाद आदमपुर की जनता सारी आपके साथ हो जाए, पूरा प्रदेश आपके साथ हो जाए, वो क्रेडिट आप क्यों नहीं लेते? रही बात पाकिस्तान के अंदर पानी जा रहा है, वो कहां से जा रहा है? पंजाब से जा रहा है, आप लोग क्यों नहीं रोक लेते? उनको हरियाणा को देना मंजूर नहीं है, पाकिस्तान को देना इनको मंजूर है पानी। तो मेरी एक कृपया आप प्रवक्ता से रिक्वेस्ट है कि झूठ की नींव ज्यादा समय नहीं चलती, क्योंकि उसके अंदर उन जड़ों के अंदर पानी जरूर होता है। ठीक है बत्रा जी, क्योंकि समय का अभाव है, सभी को रोकना चाहूंगी। यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कौशिक जी आपका भी, रजत पंजेटा जी आपका भी, बकत राम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी माहौल है, पहले आदमपुर फिर पंचायत चुनाव, लेकिन किस तरीके से कितनी तैयारी पार्टियों की है और जीत का दम सभी पार्टियां भर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है और किसी चुनेगी जनता, ये वाकई दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।